नमस्कार। मैं विनीता कोठारी आप सभी का गृह विज्ञान के बीए तृतीय वर्ष की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम नायलॉन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले इसके संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नायलॉन एक ताप सुनम्य और संश्लेषित रेशा है। नायलॉन शब्द किसी एक रेशे को संबोधित नहीं करता, बल्कि नायलॉन के रेशे को एक वर्ग के नाम से जाना जाता है। इस वर्ग में पॉलीमाइड पॉलीमर होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सुनियंत्रित एवं सुनियोजित तरीके से रासायनिक यौगिक का संबंध समूह रहता है। इसे संख्या के आधार पर पहचाना जाता है। पॉलीमर नायलॉन 66 की संख्या में व्यवस्थित होते हैं, अतः इसमें कार्बन के 6 अणु उपस्थित होते हैं। इसकी आणविक श्रृंखला बिल्कुल सीधी होती है, जिसे खींचकर और भी पास व्यवस्थित किया जा सकता है। सूक्ष्मदर्शीय रचना के अंतर्गत यदि हम नेकेड आइज से इसको देखते हैं तो नायलॉन पारदर्शी, चिकना, गोल आकार और दिखाई देता है, जो सभी जगह से एक समान व्यास का होता है। परंतु इसकी सूक्ष्मदर्शीय रचना उसके निर्माण विधि पर निर्भर करती है। नायलॉन के अनुप्रस्थ काट गोल, छोटे और चित्तीदार दिखाई देते हैं। इसका अनुदैर्ध्य काट चिकना, पारदर्शी, गोलाकार और कांच के छड़ी के समान बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। इसे आवश्यकता अनुसार किसी भी आकार प्रकार में बनाया जा सकता है। चमक, नायलॉन का रेशा स्वभावतः ही अत्यधिक चमकदार होता है, परंतु ताप सुनम्य एवं कृत्रिम वृद्धि से बनाए जाने के कारण इसकी चमक को नियंत्रित किया जा सकता है। चमक को वस्त्र में कम करने के लिए इसके गाढ़े घोल के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट आदि डाल दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो रेशा हमें ओरिजिनल नायलॉन का प्राप्त होता है वह कम चमक का होता है। इसकी चमक को इच्छा अनुकूल नियंत्रित किया जा सकता है। मजबूती, नायलॉन अत्यधिक मजबूत धागा होता है। इसकी यह मजबूती हाइड्रोजन बॉन्ड व अणु की मजबूती के कारण होती है। इसलिए नायलॉन के वस्त्र हल्के परंतु मजबूत होते हैं। वस्त्र जल्दी फटते नहीं हैं। रेशे की मजबूती के कारण ही इसे टेक्सचर्ड यार्न बनाया जाता है। इनमें घर्षण, रगड़ एवं घिसावट सहने की असाधारण क्षमता होती है। इसे किसी भी प्रकार से टेढ़े मेढ़े या मोड़ कर रखा जाए, धागे टूटते नहीं हैं। इसकी इसी मजबूतीपन, लचीलापन, दृढ़ता, प्रतिस्कंदता, तन्यता आदि गुणों के कारण यह काफी लोकप्रिय है। वस्त्र इसके अत्यंत टिकाऊ होते हैं। वस्त्रों को अनुपयोगी तभी समझा जाता है जब इसका रंग फीका हो जाता है। वस्त्र यूजुअली हम जो वस्त्र इनसे बनाए जाते हैं वे हैं मोजे, बनियान, स्वेटर, कार्डिगन, स्लैक्स, ब्लाउज, पुलोवर्स आदि। ये वस्त्रों के सतहों पर गुठली नहीं बनती, अतः हमेशा इसकी सतह चिकनी रहती है। प्रत्यास्थता, नायलॉन के रेशे में अद्भुत प्रत्यास्थता पाई जाती है। वस्त्र को खींचकर फैला देने के बावजूद छोड़ देने पर यह पुनः अपनी आकृति को ग्रहण कर लेता है और इसमें इस गुण का विलक्षण और असाधारण पाया जाता है। नायलॉन के इसी अनोखे गुण में से इतना अधिक लोकप्रिय है कि हमारी व्यस्त एवं संघर्षमय जिंदगी में एक अभिन्न अंग बन चुका है। वस्त्र पहनने पर शरीर के गहराई और उभारों के अनुरूप अपना फिटिंग धारण कर लेते हैं और खोलने के पश्चात पुनः अपनी खोई आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। इसी कारण बिना नाप के भी इसके वस्त्र सभी व्यक्तियों पर फिट बैठते हैं, इसलिए हॉइजरी वस्त्रों को फ्री साइज में बनते हैं। प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्था के अनुरूप भी रेशे में प्रतिस्कंदता का भी असाधारण व अनोखा गुण पाया जाता है। तनाव सामर्थ्य अद्भुत होता है।
इसके रेशे को तोड़ मरोड़ कर, ऐंठ कर, झुका कर या टेढ़े मेढ़े रखने पर टूटते नहीं है और पूर्व आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। यात्रा, सफर आदि के अंदर जब आपके वस्त्र क्रश हो जाते हैं तो ये इनमें सलवटें नहीं पड़ती है, इनमें क्रश होने का गुण नहीं पाया जाता है। इन्हें पहनकर सो जाने पर भी वस्त्र ज्यों के त्यों नए दिखते हैं, अर्थात इनके तनाव सामर्थ्य बहुत अधिक उत्तम होता है। यूजुअली दैनिक उपयोग हेतु नायलॉन के वस्त्र सर्वथा अनुकूल माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत आती है आर्द्रता, प्रतिधारण एवं अवशोषकता। दोनों का अभाव होता है, नमी मॉइस्चर रिगेन का और अवशोषण क्षमता का, क्योंकि इसकी सतह बहुत चिकनी होती है, पानी अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाता है और इसी कारण से हम बरसात की सीज़न में इनके वस्त्रों का चयन करते हैं, क्योंकि पानी हमेशा उसकी ऊपरी सतह पर ही रहता है। यदि वह धागे के अंदर प्रवेश कर जाता है तो सूखने में ज़्यादा समय लगता है। अतः क्योंकि नायलॉन के रेशे गर्मी और बरसात में पहनने में कष्टदायी ज़रूर होंगे, क्योंकि ये पसीने को नहीं सोखेंगे, परंतु जहाँ तक मेंटेनेंस की बात है, धुलाई की बात है और सूखने की बात है, इस सीज़न के अंदर ये वस्त्र शीघ्रता से सूख जाते हैं। नायलॉन की आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता 11 से 12% होती है। शिकन प्रतिरोधकता, नायलॉन के रेशे ताप सुनम्य होते हैं। इसके वस्त्र निर्माण के दौरान ही इसे हीट सेटिंग कर दिया जाता है। इस कारण जिस आकार के अंदर इसमें प्लीट्स, चुन्नटें, डिज़ाइन आदि हीट सेट करके बना दी जाती है, वे हमेशा के लिए स्थायी या परमानेंट हो जाती है। अतः वस्त्र में शिकन नहीं पड़ते और वस्त्र मुड़ने, सिकुड़ने और क्रश होने जैसे अवगुणों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कम से कम इस्त्री की आवश्यकता होती है। ताप संवाहकता, नायलॉन के रेशे ताप के सुचालक होते हैं। नायलॉन के रेशे महीन, गोल, अत्यंत बारीक, कम डैनियर के होते हैं, इसलिए इससे सघन बुनाई व रचना कसे हुए तथा अभेदी बनती है। इनमें किसी प्रकार का छिद्र नहीं होता है, इससे हवा तथा पसीना शरीर के बाहर जा सके। इस कारण शरीर की गर्मी, ताप तथा पसीना वस्त्र के बीच में ही ठहर जाते हैं। फलतः गर्मी के मौसम में ये वस्त्र कष्टदायी होते हैं। इसलिए नायलॉन के वस्त्रों को हम आर्द्र मौसम के अनुकूल नहीं मानते हैं। नायलॉन का वस्त्र सर्दी के लिए अनुकूल होता है। छोटे रेशों से स्पन यान बनाया जाता है। वस्त्रों पर लूप या रोए उठाए जाते हैं और इस प्रकार विभिन्नता लाई जाती है। रोयों के बीच बीच में वायु फंस जाने के कारण उष्णता का गुण बढ़ जाता है। अतः जाड़े के मौसम के अनुकूल वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे स्वेटर, मोजे, पुलोवर्स, शॉल, टोपी, कार्डिगन्स आदि। स्थैतिक विद्युत प्रभार, नायलॉन के वस्त्रों में घर्षण के कारण स्थैतिक विद्युत प्रभार, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होते हैं। वस्त्र की सतह विद्युत सुचालक के संपर्क में आती है, तब विद्युत स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का झटका या शॉक उत्पन्न होता है। स्थैतिक विद्युत के गुण के कारण धूल कण तथा अन्य गंदगी आकर वस्त्र से चिपक जाते हैं। झाड़ने के पश्चात धूल कण झड़ते नहीं है, बल्कि और भी पास पास आकर चिपक जाते हैं। गर्मी के मौसम में पहनने पर इसका यह अवगुण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस अवगुण से मुक्त करने के लिए इस पर विशेष प्रकार की परिसज्जा की जाती है। संकुचन, नायलॉन के वस्त्र बिल्कुल नहीं सिकुड़ते, न ही इनकी आकार और आकृति बिगड़ती है पानी के अंदर, क्योंकि एक विशेष आकार और आकृति पर इनको हीट सेट कर दिया जाता है। सफाई और क्लीनिनेस इसकी आसान होती है, क्योंकि सतह चिकनी होती है, धूल कण अन्य गंदगी इस पर नहीं चिपकते हैं
और इसकी सफाई और धुलाई नितांत सरल होती है। वस्त्र पर लगे दाग धब्बे भी आसानी से दूर हो जाते हैं। स्पन यार्न से निर्मित वस्त्र को रगड़कर धोने से उसकी सतह पर रोए या गुठली बन जाती है, जिससे ब्रश से झाड़कर साफ किया जाता है। परंतु लंबे और सीधे अविरल वस्त्र, लंबाई के धागों से बने वस्त्र में इस अवगुण से मुक्त हो रहता है। फफूंदी और कीड़े का प्रभाव, फंगस और इंसेक्ट्स इसमें कम हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। यूजुअली लंबे समय तक संग्रहित करके रखे जाने पर सूक्ष्म जीवाणु इसमें लगकर नष्ट कर देते हैं। विद्युत संवाहिकता, नायलॉन का विद्युत संवाहक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इस पर स्थैतिक विद्युत प्रभाव चार्जेस भी बनते हैं। फिर आइए अब हम इसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। अम्ल का प्रभाव, तीव्र, गर्म तथा ठंडा एवं शक्तिशाली अकार्बनिक अम्ल जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नायलॉन के रेशे को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। 5% खोलते हुए अमल में डालने से रेशे घुल जाते हैं। तनु तथा ठंडे कार्बनिक अम्ल जैसे ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड आदि का इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। क्षार का प्रभाव, नायलॉन का रेशा क्षार से अप्रभावित होते हैं, अतः इसे किसी भी प्रकार के साबुन या डिटर्जेंट से धोया जा सकता है। रंगों का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ डाइज हम देखते हैं तो नायलॉन के जो रेशे होते हैं उनका रंगों के प्रति गहरा सादृश्य होता है। इस पर सभी रंग आसानी से चढ़ते हैं और पक्के रहते हैं। नायलॉन का रेशा प्रोटीन रेशा होता है, इसलिए इसमें अमीनो डाइज, डिस्पर्स डाइज और अम्लीय रंगों के द्वारा रंगा जाता है। अगेन रिपीट, नायलॉन का रेशा प्रोटीन नेचर के होने के कारण, क्योंकि यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं से बनता है, इसलिए इसमें अमीनो डाइज, डिस्पर्स डाइज और एसिडिक डाइज का यूज़ किए जाते हैं कलरिंग। पसीने का प्रभाव, पसीने को सोखते नहीं है, परंतु पसीने का कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं होता है। यूजुअली रेशे पसीने की जो आपकी नेचर होती है उसके अनुसार निर्बल हो जाते हैं। विरंजक, तेज और शक्तिशाली ब्लीच नायलॉन के रेशे को प्रभावित करते हैं, इससे रेशे को नुकसान पहुंचता है, इसलिए ब्लीच हेतु तनु गोल का उपयोग अर्थात हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आज हमने नायलॉन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने उसके संगठन के बारे में और उसकी रासायनिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।